आपके पास अगर सेवा के लायक कोई वस्तु नहीं, शरीर आपका बेकाम है, बुद्धि भी नहीं है, किसी काम के आप लायक नहीं है, तो किसी काम के लायक जो नहीं होता है चीज, उसका जगह क्या होता है? कचरा घर, कूड़ा घर। बिना काम की चीज कहाँ होती है? तो कचरा घर, कूड़ा घर। आप अपने को अगर योग नहीं बनाते तो आपको चाहने वाला कोई नहीं होता, लेकिन आप कचरा घर में नहीं लेंगे, लोगों को चाहेगा। ठीक है, दुनिया के सब लोग आपको छोड़ सकते हैं सामर्थ्यहीन होने पर, लेकिन सामर्थ्यहीन होने पर गुरु कभी शिष्य को छोड़ नहीं सकते। पक्का यकीन कीजिए, विचार करके देख लीजिए। बेटा कुपुत्र होता है, माता कुमाता होती है, पिता भी हत्यारा बनता है, संसार के कोई संबंध बचे हुए नहीं। शिष्य भी गुरु की हत्या करता है, लेकिन गुरु ने किसी शिष्य की हत्या किया हो इस इतिहास और पुराण में नहीं। इसीलिए गुरु से बढ़ करके हितैषी कोई भूमंडल में हो नहीं सकता है। और ऐसे हितैषी के संरक्षण में अगर आप नहीं रहते हैं तो आप अपना सौभाग्य नहीं बना रहे। महर्षि जी इस ऊंचाई पर अगर पहुंचे, इसलिए गुरु के शरण में रहा, गुरु के आज्ञा में रहा, गुरु ने जो कहा सो किया। हमें तो आश्चर्य ये होता है, क्या आश्चर्य? भगवान राम जिसके चरण स्पर्श से पत्थर बनी अहिल्या गंधर्व को चली गई, जिस भगवान कृष्ण के अवतरण के साथ पहरेदार बेहोश हो गया, फाटक खुल गया, वो भगवान कृष्ण गुरु की सेवा करते हैं, वो भगवान राम गुरु की सेवा करते हैं। मुनिवर शयन किन्ह जब जाई, लगे चरण चापन दो भाई। परमात्मा सृष्टि को चलाने वाले, जो चाहे सो को देने वाले, वो परमात्मा अपने जीवन से लोगों को लेसन देने के लिए कहा। अपना गुरु सेवा करके और कह करके भी, सेवा करके भी और कह करके भी। क्या कहा? मोटे संत अधिकतम लेखन। दूसरा, मैं मानता हूं कि हम ये गोस्वामी तुलसीदास जी से बड़ा कोई राम भक्त हो सकता है क्या? लेकिन राम भक्त गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या लिखा विश्वनाथ ने? बंतो गुरु पद कंज के पास सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु वचन रवि। आपकी दुर्बुद्धि को नाश करने के लिए भगवान कुछ कहने आते हैं क्या? आपको सद्बुद्धि देने वाले कोई आते हैं? ईश्वर क्या? ये काम करो तो लाभ होगा, ये काम करो तो हानि होगी, ये ज्ञान देने के लिए ईश्वर आता है क्या? ईश्वर ने प्रतिनियुक्त कर दिया है संतों को इस काम के लिए। ईश्वर भी इस मर्यादा का पालन करते हैं। लेकिन ये वैदिक सनातनी धर्म में आपको मधेपुरा में अगर 2 लाख संख्या होगी तो हमको समझ में आता है कि 2000 भी गुरु को मानने वाला, गुरु को पूजने वाला, गुरु के आदेश उद्देश्य को मानने वाला नहीं होगा। 99% लोग गुरु की आवश्यकता ही नहीं समझते हैं। राम पूर्वक था जो गुरु की सेवा किया। हाँ, ये लोग इससे बढ़ के कोई होशियार नहीं है, अपने को होशियार समझ रहे हैं। महामूर्ख से महामूर्ख अपने को बहुत विद्वान और समझदार समझता है, उसको कह लीजिए बेवकूफ कहेगा। अपना मन तो उसको समझने पर चाहता है कि हम बेवकूफ हैं। आज एक बड़े डॉक्टर से हमारी बातचीत हुई, उसने कहा हम तो पापी हैं। लेकिन अगर उन्हीं को कोई कह दे कि आप घोर पापी हैं, कैसा होगा? क्रोधाग्नि भर जाएगी। तो हम लोग विचारते हैं, विचार सकते हैं। गुरु महाराज ने कहा कि ईश्वर से बड़ा कोई नहीं हो सकता, ईश्वर से बड़ा कोई नहीं हो सकता। लेकिन ईश्वर यह नहीं बताते हैं कि तुम ये करोगे तो तुम्हारा उद्धार होगा,
ये नहीं करोगे तो तुम्हारा जीवन कष्ट में रहेगा। इसलिए गुरु महाराज ने कहा जग में गुरु ही आधार, में ही नहीं आनसार फकर। गुरु बिना सब अंधकार, सूर्य चंद्र तारना। कितना भी सूर्य हो, कितने भी चंद्र हो, कितने भी तारे हो, कितने भी प्रकाश हो, गुरु के बिना आपका अज्ञान अंधकार कभी दूर होने वाला नहीं है। ये बाहरी ज्ञान का अंधकार, अज्ञान का अंधकार भी दूर नहीं होगा। अंदर के अंधकार जो आप आंख बंद करने पर अंधकार देखते हैं वह दुख का कारण है। क्या है? बोलो। दुख का कारण। मैं किस आधार पर कहता हूँ, सुन लो। गुरु महाराज कहते हैं आषाढ़ गाढ़ अंधार घट में, आषाढ़ गाढ़ा अंधकार है घट में, शरीर के अंदर में। तब देखते हैं जब आंख बंद करते हैं। आषाढ़ गाढ़ अंधार घट में जाते दुख अपार है। तो दुख का कारण क्या है? वही अंधकार है। अंतर का प्रकाश अगर मिल गया, आत्मा का ज्ञान हो गया, तो बाहर के चीजों में सुख नहीं खोजेगा, वह ईश्वर की ओर चलेगा और ईश्वर को पा करके मालूम मान हो जाएगा। अभी हम लोग कभी कभी विद्यार्थी को, बच्चे को पूछते हैं क्या बनना है, तो कोई कहता है कि इंजीनियर बनना। अभी एक बच्चा बोलता था कि इंजीनियर बनना था। हमने कहा था, कोई कहता है मैं कलेक्टर IAS बनना था। उसके बाप को बड़ी खुशी होती है, मेरा बेटा कलेक्टर बनना था। अरे मैं कहता हूं कि सृष्टि का कलेक्टर बनने का अगर कोई बादशाह रखता है, उससे बड़ा बुद्धिमान कोई नहीं। मैं ये नहीं कहता कि संसार का काम नहीं करो, मैं ये नहीं कहता कि पद नहीं पाओ। हमने भी पद पाया, हमने भी अच्छे रिजल्ट के लिए दिन रात किया है, लेकिन ध्यान अभ्यास नहीं छोड़ा। मैं समझता था, विचारता था कि शरीर रक्षा के लिए भोजन, वस्त्र, आवास की भी जरूरत है। दूसरे पर निर्भर रहना ठीक नहीं है, और अपनी कमाई पर निर्भर रहने के लिए अच्छे पद पर रहेंगे तो अच्छे से जीवन चलेगा और सत्संग ध्यान भी चलेगा। मैं गुरु महाराज के चरण में जब गया था, तो गुरु महाराज मेरी ओर आंख गड़ाए हुए थे, अकेले हैं, नजर गड़ाए हुए हैं। मैं डर से आंख के नीचे चली, मन ही मन प्रार्थना करने लगा, आपके चरणों में प्रीति हो। फिर मन में यह भी हुआ कि अगर मैं प्रोफेसर बन गया तो सत्संग ध्यान भी ठीक से होगा। प्रोफेसर बने तब तो इतना समय मिला कि मधेपुरा में 40 वर्ष से हम संत मत के ज्ञान को फैलाए, और ऑफिस में पलट होते तो कहाँ से समय दे पाते। ये मैं सोचता था कि ध्यान करने का समय मिलेगा, सत्संग करने का समय मिलेगा, छात्रों की सेवा, ज्ञान देने का अवसर मिलेगा। मैं प्रोफेसर बना तो मेरे कितने विद्यार्थी सन्यासी हो गए, कितने घर में गृहस्थ में विरक्त जीवन जी गए। मैं यही सोचा था, दो बातें मैंने सोचा था कि आपके चरणों में प्रीति बनी रहे। दूसरा, इस जीवन के लिए एक लालसा भी दिया कि MSc फर्स्ट क्लास हो जाए, हमारा PG में एडमिशन हो जाए, मैं प्रोफेसर हो जाऊं तो सत्संग का काम मैं ठीक से कर सकूं। उनकी के पास कुछ भी असंभव नहीं हुआ, और मैं अपने जीवन पर गर्व करता हूँ। गर्व इसलिए करता हूँ कि मधेपुरा में अगर 40 वर्ष से मैं हूँ, कोई कह नहीं सकता है कि बिंदेश्वरी जी हमको झूठ बोल के कह नहीं सकता है कि ये क्लास को छोड़े हैं और क्लास के टाइम नहीं दूसरे जगह गए। मैं दावे के साथ कर सकता हूँ कि कोई प्रैक्टिकल लैब नहीं खुलता था तो मैं प्रैक्टिकल खुलवाता था, विद्यार्थी को गुरुवार की करवाता था, अपने ट्यूशन वाले विद्यार्थी को प्रेरित करके कि दूसरे को भी लाओ। मैं ईमानदारी और निष्ठा से कॉलेज में पढ़ाई किया, संसार का ड्यूटी किया, और आत्म कल्याण के लिए भी कोई कसर नहीं छोड़ा। हालांकि कसर छोड़ा, जितना ध्यान करना चाहिए उतना नहीं कर पाया, लेकिन लालसा बनी रही। परिवार समाज में रहने के कारण कुछ बाधाएं होती रही, लेकिन फिर भी मैं प्रसन्न हूँ कि गुरु के आदेश और उपदेश में रह करके जो मैंने पाया वह यह पाया कि जब दुनिया से विदा होने की स्थिति थी, शारीरिक लाचारी थी, व्यवस्था थी, मैं खड़ा नहीं रह पाता था। उस समय को भी मैंने देखा, 1 मिनट खड़ा नहीं रह पाता था, चल लेता था लेकिन खड़ा नहीं रह पाता।
मैं बैठ के ध्यान नहीं कर पाता था, लेट जाता और लेट करके भी मेरी पत्नी कितनी सेवा करेगी, मेरा बेटा कितना सेवा करेगा, क्या करेगा, कितना कष्ट बांटेगा। कोई पानी देगा, दवा देगा, खाना देगा, पैर दवा देगा, और क्या करेगा। कष्ट कोई बांट सकता है क्या। लता मंगेशकर ने अंतिम शब्द में यही कहा, अंतिम पड़ाव में, कि मेरे पास संसार की कोई चीज की कमी नहीं है। कौन सी कीमती साड़ी और कितने सेठ हमारे बक्से में पड़े हुए हैं, अलमारी में पड़े हुए हैं, लेकिन मैं पहनती क्या हूँ। हॉस्पिटल में जो ड्रेस अलाउड है, कपड़ा अलाउड है, वही देता। खाती क्या हूँ जो वहां पर, अरे यहाँ पर आप सुनते ही होंगे, देखते ही होंगे कि जिसको डायबिटीज हो गया था, आप रसगुल्ला बनता। बड़े रसगुल्ला के शौकीन थे, लेकिन अब बीमारी के दर से नहीं। तो एक समय आता है, आज एक शिक्षित आता नहीं, कि स्वास्थ्य से बढ़कर के कोई कमाई नहीं, बिल्कुल स्वास्थ्य से बढ़कर के कोई कमाई नहीं है। और स्वास्थ्य के लिए जो लापरवाह रहेगा वो तो दुर्दशा होगी। क्या खाएं, कितना खाएं, कब खाएं, क्या हमारी दिनचर्या हो, इस पर अगर आप समझे नहीं हुए हैं, सचेत नहीं है, जागरूक नहीं है, परहेज नहीं करते हैं, मन में जो कहता वही चूसते जाते हैं, और खाओ बहुत स्वादिष्ट है, फिर झाड़ लो। तो अपने शरीर की परवाह करना, अपने आत्मा के अनंत जीवन की परवाह करना, हर जगह विचार की जरूरत है, हर जगह मार्गदर्शन की जरूरत है। और आज मैं गुरु महाराज के जयंती के अवसर पर एक बात का देना चाहता हूँ भैया, गुरु महाराज ने बड़ी कठोर तपस्या की। तो साधारण पुरुष नहीं थे, 7 जटा लेकर के आए थे। क्या 7 जटा लेकर आए। बच्चा जो जन्म लेता है, किसी के सिर पर जटा नहीं होती है, गुरु महाराज को 7 जटाएं थी। और उनकी मां अस्पताल में ही मर गई। छोटे थे, सोते थे, सो के उठते थे, फिर 7 जटा बन जाती थी। दिन में उनके 7 जटा के बालों को अलग अलग कर देती थी उनकी बहन। लेकिन फिर रात में सोने के बाद उस 7 जटा के जटा बन ही जाती। ये जन्मजात योगी का चिन्ह लेकर के आए।